हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरे पास ये 2 kVA का MPPT इन्वर्टर डबल बैटरी में लगा हुआ था। 6 सोलर पैनल लगे हुए थे और 2 बैटरियाँ ईस्टमैन कंपनी की लगी हुई थी। तो दोस्तों, दोनों बैटरियाँ हो गई ख़राब। वो बाकी वीडियो में आपने देख लिया होगा। अब मैं ये एक बैटरी लाया हूँ और इस स्मार्ट एंड सोलर चार्ज कंट्रोलर पर 335 वाट के 2 पैनल कनेक्ट किए और ये एक 12 वोल्ट का इन्वर्टर कनेक्ट किया। 200 एच की बैटरी है, तो ये बढ़िया काम कर रहा है। मैं इसका आपको डिस्प्ले भी बतला दूँ। इस सोलर पावर अवेलेबल 13 एम्पियर ऊपर से आ रहे हैं और 31 एम्पियर बैटरी को जा रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक, पर मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे एक पैनल 335 वाट का और कनेक्ट करूँ। तो इस पे हम तीसरा पैनल कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिंगल बैटरी के लिए 500 वाट कंपनी कहती है, अधिक से अधिक 600 वाट। तो मैंने 670 वाट तो ऊपर कनेक्ट कर रखा है। अब इस पर एक पैनल और कनेक्ट नहीं कर सकते और मेरे पास अभी 4 पैनल और हैं। तो उसके लिए मैंने Z44 नंबर से स्टेप डाउन कन्वर्टर DC to DC ये बनाया था। Z44 वाले ने तो काम तो किया, 4.5 एम्पियर से बैटरी को चार्ज भी किया, पर 2 से 3 दिन में उसके मॉसफेट बर्नट हो गए और ये मीटर ख़राब हो गया, फैन ख़राब हो गया। तो फिर मैंने 5200 नंबर से 5200 पावर ट्रांजिस्टर से इसमें मॉडिफिकेशन किया और इसमें 40 वोल्ट को 22 वोल्ट में कन्वर्ट करके और इस सुकेम वाले सोलर चार्ज कंट्रोलर को दिया। तो दोस्तों, 5200 वाला हीट भी नहीं हो रहा है और बाहर धूप भी निकल चुकी है। उसके बावजूद भी इसने वोल्ट तो कम किया, पर एम्पियर को बिल्कुल मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया। और बैटरी को चार्जिंग होने के लिए एम्पियर की आवश्यकता होती है, उसे वोल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एम्पियर उससे कम भी तो 10 एम्पियर, 12 एम्पियर, 15 एम्पियर, जैसा अभी हमारा ये 31 एम्पियर से बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ, डबल बैटरी वाला इन्वर्टर यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि बैटरी की कॉस्ट 2 से 3 साल में 30,000 रुपये आती है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा काम भी होता रहे सिंगल बैटरी पे और सोलर का फ़ायदा भी मिलता रहे। तो 5200 नंबर वाले इस DC to DC कन्वर्टर ने वर्क नहीं किया, ये मिली एम्पियर ले रहा है। Z44 वाले ने तो और भी काम किया। और इसके अंदर भी एक सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, पर वो डबल बैटरी के लिए ही स्टार्ट होता है। उसकी VOC 45 है और 45 से 90 वाट है। तो अब क्या करें, या तो ये डायरेक्ट इन्वर्टर ही चेंज कर दें। UTL गामा प्लस का एक इन्वर्टर आता है, उस पर 335 वाट के 3 पैनल लगा सकते हैं सिंगल बैटरी के लिए, या फिर एक स्मार्ट 10 का ये सोलर चार्ज कंट्रोलर और लगा लें जो MPPT टेक्नोलॉजी में हो। PWM टेक्नोलॉजी दोस्तों काम नहीं करेगी, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। वो वोल्ट और एम्पियर को हीट के माध्यम से बाहर निकाल देती है। वोल्ट तो बराबर देती है, पर एम्पियर को वो वेस्ट कर देती है। तो अब चलिए क्या करते हैं, इसके बारे में कुछ सोचते हैं, कुछ समझते हैं, विचार करते हैं और शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, अब मैंने सोचा है कि अब मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा, इसे भी हटा दूंगा। इसका वायर इसमें, इसका वायर उसमें, सोलर का वायर इसमें लो और इसका वायर बैटरी को दो और फिर इन्वर्टर को दो। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसे भी पूरा हटा दें और इस इन्वर्टर में ही मॉडिफिकेशन करें कि सोलर आने पर वो लाइट को कट भी कर दे और बैटरी को भी चार्जिंग करे और हमें आउटपुट भी दे। वो सारा सेटअप तो लगा रहने देंगे। और मैं चाहता हूँ कि अभी इस इन्वर्टर को अलग से लगाऊँ और उस पर आधे घर का लोड इस पर करूँ। तो उसके लिए इसमें मॉडिफिकेशन करने लगा हूँ। ये एक छोटा सा सर्किट बनाया है कि ये सोलर आने पर लाइट को डिसकनेक्ट कर देगा। जो स्मार्ट एंड वाला काम कर रहा है वो इसमें ये सर्किट इसमें भी लगाएंगे, पर ये होममेड लगाएंगे। 2576 या 2575 नंबर का IC आती है, जिसे फीडबैक देकर हम 12 वोल्ट कन्वर्ट करेंगे और 12 वोल्ट से ये रिले को ऑपरेट करेंगे और रिले से हम इसके मेंस को ऑपरेट करेंगे। ये सारा डायग्राम वगैरह मैं आपको दे दूंगा। और इसमें एक बटन, ये शाइन वे इन्वर्टर है, इसमें एक बटन और बनाएंगे ग्रिड चार्जिंग इनेबल और डिसेबल का, वो भी हाथ से बनाएंगे कि लाइट आने पर ये लोड को तो बाईपास करे पर बैटरी को चार्ज नहीं करे, और लाइट जाने पर बैटरी का बैकअप भी दे। वो सब मॉडिफिकेशन करेंगे और चार्ज कंट्रोलर भी इसके अंदर ही बनाएंगे। तो एक 300 वाट का बक कन्वर्टर ऑनलाइन ऑर्डर किया है, वो जैसे ही आ जाता है तो इसमें हम ये सारा मॉडिफिकेशन करेंगे और इससे आधे घर का लोड
वॉशिंग मशीन वगैरह इससे चलाएंगे ताकि हमारा सोलर के बराबर फ़ायदा हमें मिलता रहे। तो वो आ जाए उसके बाद में इसको मैं खोलता हूँ और इसे मॉडिफिकेशन करना शुरू करता हूँ। अभी एक ये सर्किट तो मैंने बना लिया है। सोलर आने पर ये रिले ऑन हो जाएगी। ऑन होने के बाद में ये यहाँ से हमें सप्लाई लेना है। अभी बंद कंडीशन में ये सप्लाई यहाँ पर देगा और सोलर आने पर ये रिले यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। पूरा प्रोसेस मैं आपको बतलाऊँ। तो फ्रेंड्स, ये बक कन्वर्टर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ये आ चुका है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं और इसे क्या प्रयोग में लेना है वो भी समझ लेते हैं। ये पैकेट निकला है, ये कल ही प्राप्त हुआ है मुझे ऑनलाइन। ये एड्रेस है 605 रुपये में ये मुझे पड़ा है। ये कुछ इस प्रकार का है, हल्की सी हीट सिंक है। एक ये इन वाला है इसका, एक ये इसका आउट वाला है, एक वोल्टेज कंट्रोल के लिए है, एक करंट कंट्रोल के लिए है। करंट मतलब एम्पियर, और ये एक ऑन ऑफ स्विच है इसमें। तो चलिए इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने दोस्तों इसको सेटअप लगाया है। इस एमसीबी के माध्यम से इसे 18 वोल्ट सोलर से आने वाले दिए हैं, और एक ये मीटर लगाया है, अभी बंद है। और इस मीटर को चलाने के लिए अभी 12 वोल्ट यहाँ से दिए हैं। अब मैं ये एमसीबी ऑन करता हूँ। ये ऑन हो गया है और ये इसने 14 वोल्ट पे मैंने सेट करके इस इन्वर्टर को दिया है। ये इन्वर्टर अभी नो लोड करंट पे ऑन हो गया है, पर अब मैं इस पे ये लोड कनेक्ट किया तो ये लो बैटरी पे आ गया। अब ये बक कन्वर्टर तो चालू है, अब इसका कोई उपयोग लेंगे। ये पंखा थोड़ा सा चलने की कोशिश भी कर रहा है, उधर से ही एम्पियर कम पड़ रहा है। अब इस पे बैटरी लगाई है, अभी सोलर बंद है हमारा। अब मैं सोलर यहाँ से चालू करता हूँ तो बैटरी को तो 1.5 एम्पियर से चार्ज कर रहा है। इसके 10 एम्पियर मैंने सेट कर रखे हैं। 1.5 एम्पियर से बैटरी को तो चार्ज कर रहा है। अब यदि हम इस बैटरी को यहाँ से हटाते हैं तो ये 14 वोल्ट पे 0 एम्पियर सोलर से आउटपुट कर रहा है। और अब बैटरी कनेक्ट करते हैं। ये 1.5 एम्पियर से चार्ज कर रहा है। अब इसे घर ले जाके 40 वोल्ट के पैनल पे कनेक्ट करके देखने पर मालूम पड़े कि कितना वोल्ट ये हमारी बैटरी को दे पाता है। और अभी ये वायर शॉर्ट सर्किट करने पर ये ऊपर से 8 एम्पियर प्राप्त हो रहे हैं। ये हटाने पर 0 एम्पियर, क्योंकि लोड हटा दिया है। ये 7-8 एम्पियर 14 वोल्ट। तो 40 वोल्ट पे ये हमें कितने एम्पियर दे सकता है वो देखना है। उसके बाद में इसे बनाना भी है। और बाहर का मौसम, धूप बिल्कुल भी नहीं है। एक बैटरी चार्जिंग करने के लिए तो काम लगेगा, पर ये इस इन्वर्टर को नहीं चला पाएगा। इन्वर्टर चलाने के लिए एक बैटरी बीच में लगानी ही पड़ेगी। मुझे टेस्टिंग करते करते बारिश आ गई। तेज बारिश आ गई। अब मुझे यहाँ से ये सब सामान भी हटाना पड़ेगा। और लाइट भी जा चुकी है। ये इन्वर्टर पर लाइट चल रही है। इधर वाला पोर्शन इस बोर्ड के लिए है, और ये उधर वाला एक इन्वर्टर ये यहाँ लाइट पंखे के लिए है। और ये इसे मैं घर पर वॉशिंग मशीन के लिए अलग से लगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए ये चार्ज कंट्रोलर भी इस एमरॉन वाले इन्वर्टर में ही लगाएंगे। और इसका
चार्जिंग इनेबल और डिसेबल भी बनाएंगे, ताकि ये हमारी वॉशिंग मशीन को दिन दिन में चलाता रहे और रात रात में सिर्फ वही वाला पॉइंट लाइट से हो जाए। बस इतना चाहता हूँ मैं। दोस्तों, काम करने मिलता नहीं है, कस्टमर भी बीच बीच में आ जाते हैं। होम थिएटर देखने वाला आ गया था तो एक ये सोनी का खोल के बताया, ये 2 बाहर पड़े हुए हैं ये बताए, टेप बताई, स्पीकर बताया, टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो आज की वीडियो को तो यहीं रखते हैं, बाकी फिर कल की वीडियो में हम इसे पूरा बनाने का प्रयास करते हैं। 2-3 वीडियो होगी, पूरी देखें, या तो हम इसे IGBT के माध्यम से इन सब मॉस्फेटों को हटा दें और IGBT लगा दें, और IGBT से डायरेक्ट इसे 300 वोल्ट इनपुट कराएं, 300-350 वोल्ट सोलर से, और इसे आउटपुट सीधा लाइट से लें। या तो ऐसा करूँगा, या फिर इसे सिर्फ वॉशिंग मशीन के लिए बनाऊँगा। तो इसमें जगह भी थोड़ी सी कम है, क्योंकि एक ये लगाना पड़ेगा, एक मीटर लगाना पड़ेगा, एक मेंस को सेंस करने के लिए ये मेरा बनाया हुआ ये लगाना पड़ेगा, वोल्टेज एम्पियर को सेट करने के लिए पोटेंशियोमीटर लगाना पड़ेंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक और बॉडी पड़ी हुई है इन्वर्टर की, तो क्या उसका यूज़ करूँ, या बाहर एक माइक्रोटेक का 24 वोल्ट का इन्वर्टर भी पड़ा हुआ है, इसका यूज़ करूँ। एक 12 वोल्ट का ये पड़ा हुआ है, इसका यूज़ करूँ। ये भी खोल के दिखाए थे कस्टमर को, लिया कुछ भी नहीं और टाइम ज़्यादा ख़राब कर दिया, मेरा काम भी नहीं कर पाया मैं, और अब ये थोड़ी धूप भी निकल गई है। तो अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ये इन्वर्टर में जल्दी। फ्रेंड्स, इसे तैयार तो अभी कर दिया है मैंने टेम्प्रेरी रूप से इसी के अंदर। एक बार मैं इसे घर पे ले जाकर 40 वोल्ट के पैनल से चेक कर लेता हूँ। ये एक सर्किट बना दिया है इस मीटर को चलाने के लिए बस, और इसका सोलर का इनपुट सीधा इधर और आउटपुट इस मीटर से बाहर। अभी सिर्फ इतना ही रखा है, इसे चेक कर लेते हैं। ये बंद कर दिया सोलर को, ये बंद, ये चालू कर दिया चालू। और ये बाहर बारिश वाला मौसम है, बिल्कुल धूप नहीं है, फिर भी यहाँ वोल्टेज आ रहा है और एम्पियर यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सोलर चार्ज कंट्रोलर बीच में कनेक्ट है। घर पे जाके इसे टेस्ट करूँगा, फिर मैं आपको रिपोर्ट दूँगा। और एक सर्किट ये फ़ैन को कंट्रोल करने के लिए लगा दिया है। ये फ़ैन की स्पीड ज़्यादा, ये फ़ैन की स्पीड कम। उससे यहाँ के आउटपुट वोल्टेज में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अभी तो मैं ये इसे पावर सप्लाई से चला रहा हूँ, और ये इसे अब बैटरी से कनेक्ट भी कर दिया, सोलर से भी कनेक्ट कर दिया। ये कुछ एम्पियर भी आ रहे हैं। अब मैं ये एमसी भी बंद करता हूँ सोलर की, तो ये एम्पियर ख़त्म। अब तगड़ी धूप निकले तब मालूम पड़े। तो उस सोलर चार्ज कंट्रोलर में भी वायर लगे हुए हैं, वो भी खोलना पड़े तब मालूम पड़े। इस सोलर चार्ज कंट्रोलर का नेगेटिव खोल दिया है। अब ये इसी से बैटरी चार्ज हो रही है, और अभी वापस बारिश चालू हो गई है। अब इसका रिज़ल्ट हमें धूप निकलने पर ही मालूम पड़ेगा। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शब्बा।